अभी हम लोग सेल्फ इवैल्यूएशन 3, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना आप सभी को, सेल्फ इवैल्यूएशन 3, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग एक नया मेथड सीखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दे दिए थे, उसके बाद आप जो वीडियो देखे होंगे उसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सिखाया गया था, जो हमें समझाता था, जो हमें बताता था कि जब हमें कोई मेथड की जानकारी नहीं है उसको कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, किसको, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को। उसी का दूसरा नाम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें सिखाता है, समझाता है, बताता है कि हम लोग कहीं पर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न लाने का क्या तरीका है। अब सही समय आ चुका है कि हम लोग एनालिसिस करें मॉडर्न टाइम में क्या क्या मेथड आया, क्यों आया, किस लिए आया, कैसे आया और किस लिए लाया गया। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पे बैक पीरियड के बारे में। पे बैक पीरियड एक ऐसा पीरियड जो हमें सिखाएगा ना, वो बोलता है कि जो पहले पैसा आया, जो जल्दी पैसा आया, वो ज़्यादा अच्छा मेथड है। मतलब सर, जो जल्दी पैसा देगा वो मेथड ज़्यादा अच्छा है, जो लेट से देगा वो मेथड ख़राब है। ये हम नहीं बोलते, ये बोलता है पे बैक पीरियड। मतलब सर, जैसे कि सपोज मान लीजिए दो प्रोजेक्ट है, एक है प्रोजेक्ट ए, एक है प्रोजेक्ट बी। मतलब एक प्रोजेक्ट ए है, दूसरा प्रोजेक्ट बी है। हम दोनों में 10-10 लाख रुपया लगाएं, लेकिन प्रोजेक्ट ए में पैसा मेरे को 3 साल में आ गया, तो हम बोलेंगे प्रोजेक्ट ए ज़्यादा अच्छा है। प्रोजेक्ट बी में आया 4 साल में, तो हम बोलेंगे कि बी की तुलना में ए ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ए हमको जल्दी पैसा दिला दिया। इस मैटर को समझने के लिए हम तो बोलेंगे आप इंट्रोडक्शन में देख लें तो बहुत अच्छा बात है, अदरवाइज और हम डिटेल्स में आज यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। आइए आज हम लोग सीखते हैं पे बैक पीरियड को। इस क्वेश्चन को आप अच्छा से रीड कर चुके होंगे, आशा करते हैं हम, मेरा अनुमान है। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या दिया, बोला सर एक प्रोजेक्ट है जिसमें तुरंत पैसा कितना लगाएं, 50,000। प्रोजेक्ट का मतलब बताना चाहता ना, कोई हो सकता मशीन में लगाए हो, जिसको यूज करने के बाद उसका वैल्यू हो जाता है नील, सेल्वेज वैल्यू नील। कितना साल यूज करने के बाद देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 साल दिया हुआ है, मतलब ऐसा फॉर्मेट बनाकर, मतलब 5 साल यूज कर चुके हैं। कितना साल यूज किए, 5 साल। अर्थात 5 साल यूज करने के बाद हमको कितना मिला, मतलब 50,000 इन्वेस्टमेंट किए, 5 साल यूज किए और वैल्यू हो गया सेल्वेज वैल्यू नील। सर ये सब क्या है, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। हमने बहुत अच्छा, क्या क्या निकालना, बोला सर कैलकुलेट ARR। ARR मतलब लास्ट वीडियो में जो सीखे थे आप लोग वो, और बोला पे बैक पीरियड। चलिए कोशिश करते हैं। और टैक्स भी दिया है, टैक्स कितना है, 40%। चलिए सीखा जाए, आज के क्लास को सीखते हैं, समझते हैं, देखते भी हैं। आइए, सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे आप लोगों को, इस क्वेश्चन को आशा करते हैं आप रीड कर चुके होंगे। देखिए, पे बैक पीरियड बोलता है ना, जो जल्दी पैसा दे वो ज़्यादा अच्छा। मतलब सर, मतलब ये बोलना चाहता है कि कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, इनफ्लो ये है इनफ्लो, हाँ शॉर्टकट में लिखे तो लीजिए, लिख देते हैं भाई, इनफ्लो, जो जल्दी पैसा देगा वो ज़्यादा अच्छा। ये पता है कैश इनफ्लो कैसे निकलता है, हम फर्स्ट क्लास में सिखाए होंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है पैट प्लस डिप्रिसिएशन। सर ये कैसे बना, देख भाई एक बात बताओ, PL अकाउंट में हम लोग तो पैट निकालते हैं, मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब बोला जाए तो नेट प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आए ये तो पैसा बैंक में होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन एक बात बता भाई, यहाँ पर इनकम आता है, हम इनकम लिखते हैं, फिर यहाँ से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट का पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। लेकिन बताइए यहाँ पर खर्चा में एक और नाम होता है, जैसे कि डिप्रिसिएशन। आप एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए मेरा इनकम हुआ 1 लाख का, 1 लाख पैसा रुपया आया, खर्चा हुआ 50,000 और ये है 10,000 डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 40,000। हम बोले भाई 1 लाख आया था, 60,000 खर्च हुआ, कितना बचा, 40,000, ये प्रॉफिट है। तो हम बोलेंगे ये पैसा तो बैंक में रहेगा, कोई डाउट नहीं है, ये तो 40,000 रहेगा ही रहेगा। लेकिन बताइए ये जो डिप्रिसिएशन था, ये डिप्रिसिएशन जो दिखाई दे रहा है, ये क्या चला गया, हकीकत में खर्चा है, लेकिन क्या ये कैश में हुआ,
क्या ये खर्चा कैश में हुआ? नहीं, तो हम तो बोलेंगे तब तो भाई प्लस इसमें होना चाहिए। देखिए प्लस किए थे, तो टोटल कितना है मेरे बैंक अकाउंट में? 50,000। फाइनली हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो अगर क्वेश्चन में दे देगा तब तो कोई झमेला ही नहीं है, 2 मिनट में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कैश इनफ्लो दिया हुआ था? देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कैश इनफ्लो दिया हुआ नहीं है, इस कारण से हमको इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, पैट प्लस डिप्रिसिएशन कर देंगे। लेकिन क्या पैट भी दिया हुआ था? नहीं। क्या दिया हुआ था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। पैट भी नहीं दिया, तो हमको तो पैट भी चाहिए और डिप्रिसिएशन भी चाहिए, तब तो निकलेगा ना कैश इनफ्लो। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, हम बोले काम करते हैं, इससे डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? पैट। पैट आ गया। अब हम क्या करेंगे पता है? अच्छा सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, ये डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो पैट कैसे आएगा? सिंपल सा चीज़ है, पैट निकालने के लिए ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स आ जाएगा पैट। अब कैश इनफ्लो कैसे आएगा? देखो कैश इनफ्लो कैसे आएगा, हम बोलेंगे भाई पैट प्लस डिप्रिसिएशन। अब होगा, निकलेगा कैश इनफ्लो। तो चलिए कोशिश करते हैं कैश इनफ्लो निकालने के लिए, इतना झमेला झेलने के लिए। हे भगवान, काश ये कैश इनफ्लो दे देता तो हम लोग को इतना झमेला झेलना नहीं पड़ता। नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भगवान का मर्जी, सीखेंगे। भगवान अगर सिखाना ही चाहता है तो कोशिश करते हैं डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन आप कभी सुने होंगे ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है डिप्रिसिएशन का। क्या? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। देखते हैं सब पता है क्या? टोटल कॉस्ट, हाँ खोजते हैं। क्या बोला था भाई? स्टार्टिंग में आउटफ्लो कितना हुआ था? 50,000 दिया हुआ था, याद कीजिए भाई क्वेश्चन के ऊपर में, मजाक मत कीजिएगा। स्क्रैप वैल्यू बोला सर नील, कि हम पूछे कितना साल के बाद, नंबर ऑफ ईयर बताओ। बोला सर 5 साल यूज करने के बाद ये हो जाएगा नील। तो हम बोले मैंने 50,000 का सामान 5 साल यूज करेंगे तो 1 साल में कितना डिप्रिसिएशन होगा मशीन? 10,000। ये होगा पर एनम, होगा ना बाबू? तो लिख दिए 10,000 डिप्रिसिएशन हर एक साल होगा। लीजिए, तब ना 5 साल में पूरा का पूरा 50,000 का मशीन खत्म कर देगा। अब बताइए, इससे हम अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। 10,000 था, 10,000 माइनस हो गया, कितना हो जाएगा? 0। ये 15 है, वो 10। ओह, ये तो नेगेटिव में चला गया ना बाबू, ये तो उल्टा हो गया। मतलब हाँ हो गया तो हो गया, लॉस हो गया। पैट कैसे निकलता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्या माइनस करना है? टैक्स को। तो चलिए माइनस करते हैं टैक्स को। ये तो भाई 0 है, तो 0 ही रहेगा। कितना था टैक्स? देखिए यहाँ पर एक बार टैक्स कितना दिया हुआ है? टैक्स दिया है 40%, 40% माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कैश इनफ्लो का फॉर्मूला ये देखिए क्या है? पैट और डिप्रिसिएशन को जोड़ देना पड़ेगा। जोड़ते हैं। पैट कहाँ? ये है भाई पैट, दिखाई दिया पैट। डिप्रिसिएशन कहाँ? ये है डिप्रिसिएशन। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए इसको इसको, ठीक, इसको इसको, इसको इसको, हम इसको और इसको जोड़ रहे हैं।
7 कैसे हुआ भाई? 10,000 में से तो माइनस है ना, 3,000 माइनस होगा तो 7 हो जाएगा, ये तो माइनस था। अब हम ना एक चीज़ लिखेंगे, पता है उसको बोलते हैं कुमुलेटिव। क्या बोलते हैं? कुमुलेटिव कैश इनफ्लो। सर ये क्या होता है? देख भाई, कुमुलेटिव में क्या करते हैं ना, लिखते हैं कि जैसे कि पहले साल मेरे पास कितना कैश आया 10,000, दूसरा साल 13 आया, तो मैं टोटल कितना हो गया, टोटल बताओ। तो बोला 10 + 13 कितना हो गया भाई? दूसरा साल 23, तीसरा साल 23 + 19। ये सब आप लोग बहुत सीखे होंगे बचपन में, फिर जोड़ते रहो इसी तरीके से। पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा? देखो हम बोले, ये लोग का कहना है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, याद कीजिए। तुरंत इन्वेस्टमेंट किया था 50,000, ठीक है ना। आप याद कीजिए भाई, 50 से इन्वेस्टमेंट किया, क्या पहला साल पूरा 50,000 आ गया? नहीं, पहला साल नहीं आया, दूसरा साल अभी भी नहीं आया, तीसरा साल अभी भी नहीं आया। सर चौथा साल तो ज़्यादा आ गया ना, देखो दिखाई दिया ज़्यादा आ गया, मतलब इस बीच में पैसा आया है। देखिए जहाँ जहाँ नहीं आया वन लिखे, लेकिन यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि यहाँ 50,000 से ज़्यादा हो गया, तो हम बोले इस बीच में आया होगा। यस और नो? इस बीच में आया होगा। तो यहाँ पर हमको एक वर्किंग करना पड़ेगा। मेरा मन था कि हम यहीं पर करके अमाउंट लिख दें, देखते हैं आप लोग को शायद समझ में आएगा कि नहीं, भगवान जाने। चलिए एक छोटा सा वर्किंग करते हैं यहाँ पर कि अच्छा ठीक है, चलिए नीचे कर देते हैं, कोई बात नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ फ्रैक्शन पेबैक पीरियड। सर ये क्या होता है फ्रैक्शन पेबैक पीरियड? भाई क्या होता है ना, यहाँ फ्रैक्शन में आएगा ना, देखिए 1 आ रहा था, क्योंकि लाइन से बढ़ते जा रहे थे इसलिए 1 हम लिखते गए अपना मन से, मतलब 1 ही लिखा जाता है। लेकिन जब से देखिए कि मेरा तो 50,000 से ज़्यादा हो गया, यहाँ मतलब पूरा साल नहीं लगा 50,000 कलेक्ट करने में, इस बीच में हो गया। तो आप बताइए 42,000 तक कलेक्ट कर चुके थे, इन्वेस्टमेंट कितना किए थे 50,000, और कितना रुपया का ज़रूरत है हमको, और ज़रूरत है सिर्फ 8,000। 50,000 में तो 42 कलेक्ट कर लिए ना, और ज़रूरत कितना 8, ठीक है। लेकिन मेरे पास कितना आ रहा है देखो ध्यान से, देखिए 3 साल बीत चुका है, चौथा साल कब कहानी चल रहा है। मेरे पास आया भाई कितना 16,000, इधर से भी देख सकते हैं या यहाँ से भी माइनस कीजिए, देखिए 16 आएगा। तो आप बताइए 16,000 कलेक्ट करने में 1 साल लगता था, तो 8,000 में कितना लगेगा? हम बोलेंगे 6 महीना, या तो 0.5 ईयर्स लिख दें, यहाँ पर ईयर्स लिख रहे थे ना इसलिए 0.5, ठीक है सर। अब आगे देखने का जरूरत नहीं है, क्यों सर? क्योंकि हमको तो पे बैक पीरियड 50,000 तक का चाहिए था, जो हमको मिल गया, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट किए थे टोटल 50,000, तो 50,000 को पाने में मेरे को लगेगा टोटल 3.5 साल, 3.5 ईयर्स। डाउट क्लियर? इस तरीके से सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा बाबू? पे बैक पीरियड। अब ध्यान से सुनिए मेरा बात, क्या क्या आपके मन में डाउट है, हम सारा डाउट क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़, इससे रिलेटेड कुछ सम दे रहे हैं जिसको आपको घर पे करना है। देखिए घर पे, जो घर पे करना है, देखिए घर पे क्या क्या आप कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ इलस्ट्रेशन 4 दिखाया जाए इनको, इलस्ट्रेशन 4 घर पर कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको घर पर कोशिश करना है। इलस्ट्रेशन 5 देखिए, वहाँ पर सॉल्यूशन है, वो भी दिखा दीजिए आपको। इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 6 का ये रहा सॉल्यूशन। ये आपको घर पर करना है,
अब देखिए आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, हम सारा क्वेश्चन का हम रिप्लाई देते हैं, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके मन में जो आया, आप लोग बोल रहे हैं सर यहाँ पर पे बैक पीरियड के साथ साथ क्या दिया हुआ था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, वो भी निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, आपका ख्वाहिश के लिए, मेरा मन तो नहीं था लेकिन हम दिखा देते हैं। देखिए ARR का फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला था एवरेज पैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। याद कीजिए, था ना ये। तो हम लोग एवरेज पैट कैसे निकालेंगे, टोटल पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तब तो हम लोग आ जाएगा। देखिए यहाँ देखिए पैट है, दिखाई दिया आपको, कर लेते हैं पैट का भी टोटल। आया 15,000 हमारे, ठीक। लो 15,000 एवरेज निकालना है ना 5 साल का, तो 1 साल का कितना हुआ 3,000, ये एवरेज आया। अब निकालते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग का मतलब होता है ग्रॉस, इस पर सिर्फ दिया हुआ था, अच्छा से क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम पूछे सर कितना, सिर्फ 50,000। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना, सिर्फ सैल्वेज वैल्यू दिया था, वो भी कितना, नील, मतलब कुछ भी नहीं। तो ओपनिंग में आया 50 और क्लोजिंग हुआ 0, तो एवरेज कितना होगा 25,000। देख लेते हैं, ऐसे ना सॉल्व कर रहे थे लास्ट क्लास। तो देखिए कितना आया, %12% ये रिटर्न है। मतलब आरआर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, काफ़ी आसानी से हो गया ना बाबू। अब आपको एक नाम बताते हैं जो एग्ज़ाम में ना एक बार शायद दिया है, इसके बाद आज तक कभी आया नहीं, लेकिन कभी आ गया, आप लोग बोलिएगा कि सर ये क्या हो गया। एक होता है भाई पे बैक रेसिप्रोकल, ये क्या होता है वो मैं समझिए, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए। इसमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला है, देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर है, पे बैक रेसिप्रोकल, सिर्फ इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए 1 डिवाइडेड बाई क्या है भाई, पे बैक पीरियड इंटू 100। तो यहाँ पर पे बैक पीरियड कितना आया था, सॉल्व किए थे ना हम लोग, देखिए कितना आया था 3.5। लीजिए इतना आसान है। मतलब सर पे बैक रेसिप्रोकल अगर एग्जाम में दे दिया तो उसके लिए, अगर इसको पता करना है तो उसके लिए हमको पे बैक पीरियड निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग सम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब एग्जाम में देगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना पे बैक रेसिप्रोकल, बस हमको ना इसका फॉर्मूला बस आपको बता देना था कि एग्जाम में आया तो आप लोग कर पाइए, क्योंकि एक बार दे दिया था और हम नहीं चाहते कि अगर बाई चांस आ जाए तो ना कर पाए, लेकिन हमें भरोसा है कि एग्जाम में नहीं आएगा पे बैक रेसिप्रोकल। ठीक है, हम लोग ना और एक सम सॉल्व करते हैं, किसका, पे बैक पीरियड का। एग्जाम में दिखाते हैं किस टाइप का सम आता है, थोड़ा सा टफ सम आता है एग्जाम में। आपको हम एक ईयर का सम में लेकर चलते हैं, अभी आपको बहुत मजा आएगा। देखिए 2006 साल का सम है यहाँ पर, देखिए 2006 में आया ना, ध्यान से देखिए। पहले ना इस सम को आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद तो हम तो कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं ना कि पहले आप खुद से सॉल्व करें। क्या बोला था, पे बैक पीरियड निकालने के लिए ना इस टाइप का सम पूछता है वो लोग एग्जाम में, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, नहीं निकाल पाता, इसलिए हम बोलेंगे कि आप खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशंस देखिएगा, दिमाग लगाइए कैसे सॉल्व होगा। हाँ बाबू, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है इंसान को पहले, अगर तुम दूसरों के भरोसे रहोगे कुछ भी सीख नहीं पाओगे।
सोचोगे कि घर पे कर लेंगे, तो घर पे जो तुम सीखेगा ना वो सिर्फ सिखाया हुआ। जब मन तुम्हारा खुद से डाउट पूछता है ना, तब पता करने का मन करता है कि क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था, कैसे होगा। इसीलिए अभी पहले आप खुद से कोशिश कीजिए। समझ में आया? तो कोशिश कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग तो हमारे लिए हीरा हैं, हीरा। हमको अब गुजरात जाने का जरूरत नहीं है। कौन बोलता है सबसे कीमती हीरा गुजरात में है? हमको तो लगता है रिसरा के ही बच्चे हैं। कम से कम बाबू आप लोग फॉर्मेट तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, कि फॉर्मेट भी ड्रॉ नहीं हो पाएगा कैसे? इस बार पैड दिया, अब पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? कैश इनफ्लो। देखिए इस तरीके से बनेगा ना फॉर्मेट, देखिए ध्यान से यहाँ पर आइए। ये फॉर्मेट तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं खुद से, कि ये भी नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो एग्जाम में भी नहीं हो पाएगा। पहले पैड लिख लेते हैं। इस बार पैड से दिया मतलब कम मेहनत करना पड़ेगा। देखिए आप लोगों को पता है बिना कैश इनफ्लो के सम सॉल्व नहीं होगा। और कैश इनफ्लो कैसे निकलता है? पैड प्लस डिप्रिसिएशन, तभी ना निकल पाएगा। तो अब आप लोग पूछिएगा कि सर इस क्वेश्चन में आपको डिप्रिसिएशन कैसे पता चला, कि यार कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिए, ये फिक्स एसेट्स दिया है। किसका? फिक्स एसेट्स। कब? एंड ऑफ द ईयर का। एंड ऑफ द ईयर में बोल रहा है, बिगनिंग ऑफ द नहीं, एंड ऑफ द। 90 था 80 हो गया, एसेट्स डिप्रिसिएट हुआ कितना? 10। वो लाख है कि हजार है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। 10। 80 से 70 हो गया, देखिए 10। 70 से 60 10, 60 से 50 10, मतलब डिप्रिसिएशन पता चल गया ना हम लोगों को। एक तो प्रॉब्लम सॉल्व है कि हम लोगों को क्या पता चल चुका है? डिप्रिसिएशन। कोई वर्किंग की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए। एक वर्किंग करेंगे कि सर हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो हम बोलेंगे ना बाबू इनिशियल इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है बता? 90। तो हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे? एंड ऑफ द ईयर प्लस डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये तो डिप्रिसिएट होने के बाद ना 90 पहुंचा। मतलब स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट किए होंगे? 100। मतलब इन्वेस्टमेंट पता चल गया स्टार्टिंग में कितना किए थे। क्यों निकाले बताएंगे, रुकिए थोड़ा। अब देखो, क्या अब कैश इनफ्लो निकालना पॉसिबल है? दोनों को जोड़ दीजिए। कुमुलेटिव याद है ना? अब पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे? हम ये देखेंगे कि इस 100 को आने में कितना साल लगता है। इस 100 जो इन्वेस्टमेंट हुआ था ना 100, हम बोलेंगे पहला साल नहीं आया पूरा, दूसरा साल नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, चौथा हम बोलेंगे इस बीच में आ रहा है। कितना? हम 100 इन्वेस्टमेंट किए थे, हमको और कितना चाहिए? और सिर्फ हमको चाहिए 40। कितना चाहिए? सिर्फ 40 नहीं, सिर्फ कितना? 4। देख भाई 96 तक आ गया था। इन्वेस्टमेंट कितना किए थे? 100। और कितना चाहिए? 4। और आ कितना रहा इस साल? 36। तो हम बोलेंगे भाई 36 लाने में 1 साल लगता है, तो सिर्फ 4 पाने में कितना टाइम लगेगा? 0.11। मतलब पे बैक पीरियड कितना हो गया? 3.11 ईयर। इतना आसान है। इस टाइप का सम आता है एग्जाम में, आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। बस अब एक हम लोग लास्ट सम करेंगे, बस ये लास्ट है।
अब एक बात बताइए, पे बैक पीरियड हमको क्या सिखाया? पे बैक पीरियड हमको सिखाया जो जल्दी पैसा दे दे वो स्कीम ज़्यादा अच्छा है। सिखाया ना अभी कि सर जो जल्दी दे देता है वो स्कीम ज़्यादा अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया कीजिए। अभी हम लोग ना एक नया मेथड सीखेंगे, पे बैक से पीरियड से रिलेटेड है, इसलिए अभी हमको तुरंत सीखना पड़ेगा। वो क्या सिखाएगा पता है भाई? वो बताता है पे बैक पीरियड का, जिसे कहना था ना कि पे बैक पीरियड क्या बोल रहा है कि जो जल्दी दे दे वो ज़्यादा अच्छा। लेकिन इसका कहना है कि पे बैक पीरियड मानते हैं कि पैसा दिलाता है, जल्दी दिलाता है, लेकिन एक बात बताओ, क्या वो प्रेजेंट वैल्यू में दिलाता है? अर्थात सर प्रेजेंट वैल्यू का मतलब, ये अब नया टॉपिक कहाँ से आ गया सर? देखो बात नया टॉपिक का नहीं है, बात है कंसेप्ट का। कंसेप्ट का मतलब जैसे कि बात को समझना, हम बोलते हैं अगर मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ध्यान देना, वो थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से चीज को देखना। अभी 10 लाख रुपया, कितना है बाबू? 10 लाख। हम बोले कैश इनफ्लो, मतलब मेरे पास पैसा आता है। पहला साल आया 2 लाख, दूसरा साल 2 लाख। देखो यहाँ हम ईयर भी लिख दे रहे हैं जिससे दिक्कत नहीं होगा। 1 2, अच्छा चलिए इसको 2.5 कर देते हैं, चलिए 2.5 लाख। तीसरा साल 2.5 लाख, चौथा साल 2.5 लाख, पांचवा साल 2.5 लाख, 6th ईयर 2.5 लाख। ऐसे आ रहा था पैसा। तो क्वेश्चन ये है कि सर पे बैक पीरियड कितना होगा? तो ये बोलता है लो, पहले क्या करते हैं हम लोग, कुमुलेटिव कैश इनफ्लो। समझिएगा भाई, जरूरी है समझना। पहला साल हुआ 2.5, दूसरे साल कितना होगा? 5, फिर 7.5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 12,50,000, फिर 15 लाख। अर्थात पे बैक पीरियड कितना साल में पैसा मिला? हम बोले भाई पहला साल तो पूरा मिला नहीं, दूसरा साल में भी नहीं हुआ, हाँ चौथा साल में पूरा मिल गया। मतलब पे बैक कितना, पीरियड कितना है? 4 ईयर। अभी जो नया मेथड सीखिएगा वो बताएगा भाई मानते हैं कि पैसा मिला, एक बात बताओ, जो 1 साल बाद 2.5 लाख मिल रहा है उसका आज का वैल्यू क्या 2.5 लाख के बराबर है? नहीं। जो 2 साल के बाद मिलेगा हमको 2.5 लाख, क्या उसका आज का वैल्यू 2.5 लाख के बराबर है? नहीं। जो फिर 2.5 लाख मिलेगा तीसरा साल के एंड में, आज का वैल्यू 2.5 लाख के बराबर है? नहीं। तो आप जो सोच रहे हैं कि हमको टोटल 10 लाख मिल गया 4 सालों के अंदर, उसका वैल्यू तो आज 10 लाख के बराबर है ही नहीं है। मतलब तुम गलत सोच रहा है। मिलना चाहिए था 10 लाख, लेकिन आज के वैल्यू के हिसाब से मिलना चाहिए था, न कि फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से मिलना चाहिए था। वो कौन सिखाएगा? वो अभी हमको सिखाएगा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। हम अभी तुरंत सीखने जाएंगे, लेकिन उसके पहले ना हम आपको एक शॉर्टकट यहाँ बता दें। शॉर्टकट सर क्या है ये शॉर्टकट? सुनो, पे बैक पीरियड निकालने का और एक तरीका होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे बैक पीरियड का एक शॉर्टकट तरीका, डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो पर एनम। कितना था यहाँ पर पे बैक पीरियड? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 10 लाख। हर एक साल कैश कितना आता था? 2.5 लाख। देखो पता चल गया, 4 ईयर। डायरेक्ट आ गया ना हम लोगों का आंसर। ये था शॉर्टकट। अगर हम लोग शॉर्टकट से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट चिल्लाना शुरू किया, बोला सर इतने जानते थे शॉर्टकट तो आगे बता देते हैं। भाई ये शॉर्टकट फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब कैश इनफ्लो पर एनम हर एक साल का सेम हो, तब ना यहाँ लिखिएगा 2.5 लाख। अगर अलग अलग होता, जैसे इसके पहले का क्वेश्चन में अलग अलग था, देखिए यहाँ पर अलग अलग था कैश इनफ्लो, तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम नहीं सिखाए थे। कोई बात नहीं, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना बार बार प्रेजेंट वैल्यू, आज के वैल्यू हमको 10 लाख चाहिए, लेकिन आज के वैल्यू में चाहिए।
बोल रहे थे ना चिल्ला चिल्ला के। तो चलिए हम उस चीज़ को सीख ही लेते हैं। आज के वैल्यू में चाहिए तो आज के वैल्यू में सीखते हैं, इसी चीज़ को सीखते हैं, ठीक है ना। इसको सिखाने के बाद हम आपको एक इलस्ट्रेशन है उसको आपको होमवर्क दे देंगे। सर ये क्या है, हाँ यही सेम 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 कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे सीखेंगे अभी। कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ये बताएगा कि 10 लाख दिलाएंगे लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में दिलाएंगे। देखिए कैसे दिलाएगा प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ लिखते हैं भाई, चलिए ईयर लिख लिए। कितना, 1 2, देखिए कितना साल था, 6 ना, 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, कैश इनफ्लो कितना बोला, 2.5 लाख। देखिए इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। कौन सा, यही क्वेश्चन है बाबू, जो नहीं बोले अभी आपको तुरंत, एक रफ मतलब अपना तरफ से दे रहे हैं, ये कहीं बुक में नहीं था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख। हम बोले भाई इसका पे बैक पीरियड कितना आया था अभी, 4 ईयर। अगर हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड से करें तो कितना आएगा, तो बोलता है इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा D/F का मतलब सर, देख भाई इसका मतलब होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये आपको फर्स्ट क्लास में सिखा चुके थे, कैसे निकाला जाता है। हम मान के चलते हैं कि महंगाई 10% से बढ़ रहा है, कितना से, 10%। 10% को क्या कैसे लिखते हैं, 10/100। हम एज्यूम किए, हाँ माने एज्यूम किए, ये कुछ भी हो सकता है, 10 12 15 बुक में दिया रहेगा ऑलरेडी। 0.1। अब देखिए क्या करें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस चीज़ को। ईयर था ना ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया है ना, ध्यान दीजिएगा। हम लोग ना अपना मन से लिखते हैं 1, अपना मन से, हाँ कुछ नहीं करेंगे। देखिए अपना मन से लिखेंगे, प्लस जितना परसेंट यहाँ रहेगा ना उसको जोड़ देते हैं, जोड़ दिए, डिवाइड करेंगे और इक्वल टू कर देंगे। देखिए पहला साल का आ जाएगा, देखिए पहले 1, फिर कितना 10% था 0.1, जोड़ दिए। अब देखिए डिवाइड टिपें, फिर टिपेंगे इक्वल टू, कितना आया 0.909, ठीक है। फिर देखिए क्या करना है, दूसरा साल इक्वल टू क्या आएगा 0.826, यहाँ पर लिखते हैं दो ठो, 0.909 0.826, कुछ नहीं करना है। फिर देखिए इक्वल टू तीसरा साल का आ जाएगा 0.751, फिर इक्वल टू, ऐसे देते रहिएगा आपको पता चल जाएगा। हाँ बहुत सारा फ्रैक्शन में है, आपको खुद से थोड़ा सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा अपना बुद्धिमानी से। अब देखिए क्या होता है ना, हमको तो चाहिए कौन सा वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये जो 2.5 लाख है उसका आज का दिन कितना वैल्यू होगा, आज का दिन का हमको वैल्यू चाहिए भाई। हम आज ही का दिन का वैल्यू जानना चाहते हैं, कैसे पता चलेगा। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, इन दोनों को साथ में, इन दोनों को, तो आज के दिन का वैल्यू पता चल जाता है कि आज 2.5 लाख जो 1 साल के बाद मिलेगा, 2.5 लाख जो 1 साल के बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है। देखिए 2.5 लाख इंटू 0.909 कितना है, 227250, ठीक है।
ये आज का वैल्यू निकालने। अब निकालेंगे हम लोग कुमुलेटिव कैश इनफ्लो, लेकिन कौन सा, प्रेजेंट वैल्यू वाला, कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकलेगा, आज के वैल्यू का निकलेगा, तब ना सही आंसर मिलेगा। हम लेंगे 10 लाख लेकिन आज के वैल्यू का लेंगे, तो पहला साल तो वैसे ही लिख देना पड़ता है। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए पूरा का पूरा पैसा नहीं मिला, अब क्या करें। तो 10 लाख रुपया लगाया, 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, इस प्लान में जाएंगे ही नहीं। लेकिन ना ऐसा एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, हम आपको वादा करते हैं ऐसा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो हम एक काम कर देते हैं ना, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। पैसा मिला था 7वां साल 8वां साल भी, हाँ कभी भी नहीं आएगा भाई तो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 15 लाख था, ये हो जाएगा 17,50,000, यहाँ पर 19 लाख। इसका आंसर वही रहेगा, कोई लाभ नहीं, इसके आगे वो लोग बढ़ेगा ही नहीं। देख लीजिए चेक कर कर, तो हम थोड़ा देख लीजिए, आप जितना ही बढ़ा लीजिए, हम 8 साल तक बढ़ा दिए, नहीं तो हम आपको समझा नहीं पाएंगे। चलिए निकालते हैं इस बार। पे बैक पीरियड नहीं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। पहला साल क्या पूरा मेरा 10 लाख आ गया जितना इन्वेस्टमेंट किए थे? नहीं। दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8वां साल अरे सर उससे भी ज़्यादा हो गया। हम बोले भाई कितना कितना बताओ हमको, तो हम बोले हमको तो चाहिए था 10 लाख। 10 लाख में और कितना बाकी है इतना पहुंचने के बाद? भाई 10 लाख चाहिए था, इतना तो मिल चुका था। तो हम लो 10 लाख चाहिए था, लिखे 10 लाख, या यहाँ दिखाते हैं आपको, ठीक है ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 10 लाख चाहिए था, हमको ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 989500 लेस 989500 कितना? सिर्फ 10,500 बाकी है, और मिलेगा कितना? इस प्रेजेंट वैल्यू में करें तो प्रेजेंट वैल्यू में जाएंगे, ठीक है। मिलेगा कितना? 116627, 116627, ठीक है भाई 116627, मतलब हमको लगेगा 0 पॉइंट नहीं, कुछ गंडगोल नहीं, ठीक है सिर्फ 10,500 चाहिए, ठीक है 0.09 ईयर, क्या लिखते हैं भाई 0.09 मतलब टोटल कितना हो गया भाई मेरा पे बैक पीरियड? 7.09 ईयर। ये क्या आया? ये आया मेरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। मतलब देखिए कितना आंसर डिफरेंस हो जाता है। यहीं पर बोल रहा था पे बैक पीरियड कि 4 साल में तुम्हारा पैसा वसूल,
ये बोलता है नहीं भाई, तुमको इस 10 साल को 10 लाख रुपए को रिकवरी करने में प्रेजेंट वैल्यू में, जिसका आज वैल्यू 10 लाख होना चाहिए, कितना लगेगा? 7.09 ईयर। आप बोलिएगा तो हम इसको मंथ में भी कन्वर्ट करना सिखा देंगे। मंथ में भी कैसे? देखिए ये 7 ईयर रहता है, ये 0.9 ईयर है ना, अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा मंथ में 10.8 मंथ्स। हम नहीं सिखाए थे, हमको जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरा ईयर से भी काम हो जाएगा। आप बोलिएगा तो मंथ में डेज भी कर देंगे, डेज को आवर में भी कर देंगे, आवर्स को मिनट में भी कर देंगे, मिनट से सेकेंड में भी, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा काम ईयर से हो जाएगा। लेकिन ये सम तभी आपको समझ में आएगा अच्छा से जब आप इस इलस्ट्रेशन को प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास एक नए मैथड में चले जाएंगे और हमें एक नया मैथड सीखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और हम लोग जानेंगे भी कि पे बैक पीरियड क्या था, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या है, और इससे अलग एक नया मैथड सीखेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे नए मेथड के साथ। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास आशा करते हैं आप लोग पूरा होमवर्क कर लीजिएगा, और देखिए सॉल्यूशन भी है, आप लोग चेक कर लीजिएगा कैसे सॉल्व हुआ।